लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। पूनम जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी सामने पूनम के बाबूजी हरीलाल खड़े होते हैं। बेटी, कहाँ जा रही थी? बाबूजी, नींद नहीं आ रही तो हम छत पर जा रहे थे, पर आप? तुम्हारी दादी की तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए हम देखने आए थे। दादी बिल्कुल ठीक है, सो रही है। ठीक है, हम जा रहे हैं और ज्यादा देर तक छत पर मत रहना, ठंड लग जाएगी। जी बाबूजी। हरीलाल चला जाता है और पूनम की जान में जान आ जाती है। उधर प्रेम पूनम का इंतजार करता है, पर पूनम नहीं आती है। अगले दिन पूनम के बाबूजी यानी हरीलाल और उसकी माँ बैठकर बातें करते हैं। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? हम ठीक हैं बेटा। माँ, हमें लगता है कि अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। बेटा, हम तो कहते हैं अब उसकी शादी करा देते हैं, पढ़ाई तो पूरी हो गई है। माँ, हम भी यही सोच रहे हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम तो कह रहे हैं कि रघुवीर के लड़के से पूनम की शादी की बात करते हैं। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये दोनों बात करते हैं तभी पूनम की माँ सुरेखा दोनों को चाय देने आती है। ये लीजिए चाय। ये लीजिए माँ जी। सुरेखा, माँ और हम पूनम की शादी की बात कर रहे थे। अच्छा, पर पूनम से भी तो पूछ लेते तो अच्छा होता। इसमें पूछने वाली क्या बात है? हरी, तुम आज ही जाओ और रघुवीर से इस बारे में बात करो। ठीक है माँ। अच्छा माँ, अभी हम दुकान जा रहे हैं। इधर पूनम एक कोने में खड़ी होकर ये सब बातें सुनती है। वो सोचती है कि मौका मिलते ही वो बाबूजी के दुकान के एसटीडी बूथ से प्रेम को कॉल करके सब कुछ बताएगी। तभी प्रेम सुनीता भाभी के साथ औरत के वेश में उनके घर आ जाता है और प्रेम का चेहरा घूंघट से ढका हुआ रहता है। अरे क्या बात है, आज पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। आओ आओ सुनीता। और ये कौन है? आंटी, ये हमारी छोटी बहन लाजो है, कल ही आई है तो सोचा आप सबको मिलवा दूं। इसका चेहरा तो ढका हुआ है। दादी, हमारी बहन अपने नाम की तरह ही शर्मीली है। पूनम कहाँ है? कमरे में है, जाओ। भाभी को आता देख पूनम अपने कमरे में चली जाती है। भाभी और प्रेम पूनम के कमरे में जाते हैं। भाभी दरवाजा बंद कर देती है तभी प्रेम अपना घूंघट हटा देता है। पूनम उसे देखकर हक्का बक्का हो जाती है। प्रेम, तुम यहाँ क्यों आए? किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। रिलैक्स, हमें कोई ना पहचानी तभी तो ये गेटअप लिया है। अब बताओ, कल क्यों नहीं आई? प्रेम, कल बाबूजी आ गए थे इसलिए हम नहीं आए। देखो, तुम अभी जाओ नहीं तो। तभी प्रेम पूनम को गले लगा लेता है और भाभी यह देखकर आंखें बंद कर लेती है। प्रेम, चार दीवारी के अंदर हम सोए रहते हैं, पर तुम क्या जानो, हम तुम्हारी याद में खोए रहते हैं। ओहो, क्या बात है जनाब, ये 4 दिन की दीवानी हमारे घर की है और अभी हमारे घर में शादी की बात हो रही थी। बातें तो होती रहती हैं। धीरे। क्या कहा तुमने? प्रेम, हमें जल्दी कुछ करना होगा। बस कुछ दिन की बात है, जैसी ही हमारी नौकरी पक्की हो जाती है हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद प्रेम घर चला जाता है। प्रेम पूनम की शादी को लेकर परेशान था। वह सोचता है कि उसे घर में पूनम के बारे में बोलना चाहिए, इसलिए वह अपनी माँ से कहता है। माँ, एक बात पूछें? हाँ, पूछो। आपकी और बाबूजी की शादी कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? क्या जैसे सबकी होती है वैसे ही हुई थी। माँ, हमारा मतलब है आप लोग एक दूसरे को पहले जानते थे? नहीं बेटा, वैसे तू ये सब अचानक क्यों पूछ रहा है? कहीं तू किसी को पसंद तो नहीं करता? प्रेम हाँ बोलने ही जाता है कि तभी प्रेम के बाबूजी गिरधर आ जाते हैं और कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा बेटा ये सब गलत काम करेगा।
इधर इसकी नौकरी फिक्स, उधर शर्मा जी के लड़की के साथ इसका रिश्ता फिक्स। प्रेम समझ गया था कि गांव वालों की तरह उसके घर वाले भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह चुप रहता है। लेकिन फिर भी उसे विश्वास होता है कि एक बार नौकरी मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों बीच बीच में मिलते हैं तो कभी सुनीता भाभी के फोन से बात करते हैं और लगभग 1 महीना पार हो जाता है। एक दिन प्रेम घर में सोया रहता है, तब जुगनू आता है और प्रेम की माँ ज्योति को देखकर कहता है, आंटी कैसे आप? बेटा हम तो ठीक हैं, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आंटी खुशी की बात तो है, अपना लौंडा, अरे माफ कीजिएगा आंटी जी, अपना प्रेम एग्जाम में पास हो गया है, हमें एक दोस्त ने बताया। क्या? हम अभी जाकर उसे गुड न्यूज देते हैं। जुगनू प्रेम के कमरे में जाता है और देखता है कि प्रेम बड़े आराम से सोया हुआ है। देखो इस महाराज को, यहाँ हम खुशी से फूले नहीं समा रहे और ये बाबू आराम से सोए हैं। इसके बाद जुगनू प्रेम को जगाता है और उसे गुड न्यूज दे देता है। यस, फाइनली हमारी नौकरी पक्की हो गई। पक्की मतलब तुम तो अब सरकारी बाबू बन गए हो, वो भी सीधे मैनेजर। हम अभी पूनम को बताते हैं। अरे भाई बता देना, पूनम कहाँ भागी जा रही है, पहले आज पार्टी करते हैं। चल जल्दी से रेडी हो जा, बाहर कुछ हमारे और दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं। प्रेम अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने के लिए रेडी हो जाता है। उधर पूनम के बाबूजी हरिलाल बहुत खुशी से घर आते हैं। सुरेखा, सुरेखा, क्या हुआ, आप बहुत जल्दी आ गए? अरे जिस रिश्ते के लिए हम कब से कोशिश कर रहे थे, वही लोग आज पूनम को देखने आ रहे हैं। दुकान में रघुवीर का फोन आया, 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं। अरे तब तो अभी ढेर सारी तैयारियां करनी होंगी। जो करना है करो, बस रघुवीर का लड़का हमारी पूनम को पसंद कर ले और ये रिश्ता पक्का हो जाए। पक्का ही समझो, हम अभी पूनम को बताते हैं। दादी पूनम को रिश्ते के बारे में कहती है, बिटिया जल्दी से तैयार हो जाओ। जी दादी। पूनम अंदर से खुश नहीं है, लेकिन वह अपनी दादी के सामने खुश होने का नाटक करती है। उधर प्रेम जुगनू अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। इधर पूनम का एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। वो प्रेम को बताना तो चाहती थी, पर अभी तैयार होने के सिवाय उसके पास कोई और चारा नहीं था। कुछ देर बाद घर के अंदर लड़के वाले आ जाते हैं और पूनम को पसंद कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, हमारे घर वालों को तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई। अब पंडित जी से बात करके शादी की तारीख तय करते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी होनी चाहिए। हमारे लड़के की विदेश में नौकरी लगी है, इधर शादी संपन्न हो, उधर दोनों पति पत्नी सीधे विदेश। ठीक है भाई साहब। लड़के के घर वाले चले जाते हैं। पूनम अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तभी उसे एसटीडी बूथ से प्रेम को कॉल करने का ख्याल आता है। क्या हम दुकान में थोड़ी देर बैठें? अरे हाँ हाँ बिटिया, जाओ दुकान में जाओ, हम भी थोड़ी देर में आते हैं। पूनम जल्दी से दुकान चली जाती है और एसटीडी बूथ से प्रेम को कॉल करती है, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी प्रेम कॉल रिसीव नहीं करता। ये फोन क्यों नहीं रिसीव करता? फिर पूनम सुनीता भाभी को कॉल करके प्रेम को उससे मिलने को कहती है। थोड़ी देर में हरिलाल भी दुकान में आ जाता है। इधर सुनीता भाभी भी बार बार प्रेम को कॉल करती है। अब हम क्या करें, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। हेलो प्रेम, पूनम का कॉल आया था, पता नहीं बहुत परेशान लग रही थी। आज रात को मिलने आ रही है, तुम समय से पहुंच जाना। पर बात क्या है? हमें नहीं पता। ठीक है। रात को प्रेम और पूनम वहीं तालाब के किनारे मिलते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। आज लड़के वाले आए थे और हमें पसंद भी कर लिया है। हमारी शादी कभी भी हो सकती है। प्रेम, हमें डर लग रहा है, चलो हम भाग जाते हैं। क्या? पर पूनम कुछ तो रास्ता होगा। आज ही हमारी नौकरी लगी है, हम सोच रहे थे कि बाबूजी को मना के तुम्हारे घर आ जाएं। प्रेम, अब समय नहीं है, चलो अब हम यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। पूनम तुम समझ नहीं रही हो, यह इतना आसान नहीं है। गांव वाले क्या कहेंगे?
और हमारे माँ बाबूजी के बारे में सोचो, उन पर क्या बीतेगी। तुम भरोसा रखो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात हम भी बता रहे हैं, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन ये शादी नहीं करेंगे। ठीक है, 2 दिन का समय दो हमें, हम कोई प्लान बनाते हैं, भरोसा रखो। ठीक है, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। पूनम वापस चली जाती है। हालात से मजबूर होकर प्रेम भी भागने की सोच रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने परिवार वालों की चिंता सता रही थी। तो क्या प्रेम पूनम के भरोसे पर खरा उतरेगा या फिर प्रेम पूनम का भरोसा तोड़ देगा? जानने के लिए आने वाले एपिसोड्स जरूर देखें। उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।